आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एंड दैट इज़ ब्रेक इन द मानसून। ये हम ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली ड्यूरिंग द मानसून। कुछ टाइम के लिए आपका बारिश होती है, देन आफ्टर अ वाइल ये जो बारिश होती है ये रुक जाती है फॉर फ्यू डेज। सो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इन द मानसून। दो फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर नदर्न इंडिया में ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि जो आपके रेन बेरिंग स्टॉर्म्स हैं, यानी अगर ITCZ के अलॉन्ग कुछ हवाएं होती हैं जो अपने साथ उस मॉइस्चर को लेकर आती हैं, अगर वो हवाएं फ्रिक्वेंट नहीं चलेंगी, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, जो स्टॉर्म्स है वो बहुत कम हो जाएंगे, जिससे जो बारिश होगी वो कम हो जाएगी पर्टिकुलर नदर्न इंडिया के अंदर। सो पहला रीज़न तो ये हो गया। और अगर वेस्टर्न कोस्ट पे अगर ऐसा हो रहा है ब्रेक इन द मानसून, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि जो विंड्स हैं वो परपेंडिकुलर ब्लो ना कर कर पैरेलल ब्लो कर रही हैं वेस्टर्न घाट्स के। एक कॉन्सेप्ट होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल का। ओरोग्राफिक रेनफॉल तभी होती हैं जब विंड्स परपेंडिकुलरली ब्लो करती हैं माउंटेन्स के अलॉन्ग। इससे वो ऊपर की तरफ उठती हैं, कंडेंस होती हैं और बारिश देती हैं विंडवर्ड साइड की तरफ। बट अगर यही विंड्स परपेंडिकुलर ब्लो ना होकर पैरेलली ब्लो करेंगी तो ये बारिश नहीं देंगी, तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगी। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है वो अरावलीज है। जो साउथ वेस्ट मानसून है आपका, एक मिनट, यहाँ कुछ अरावलीज है। साउथ वेस्ट मानसून जो है, और ये इधर वेस्टर्न घाट्स हैं, परपेंडिकुलर आती हैं वेस्टर्न घाट के। तो इधर ये जो विंडवर्ड साइड है, यहाँ तो वो देंगी आपका काफ़ी हैवी रेनफॉल, बट पैरेलली ब्लो करेंगे अरावलीज की। एंड चूंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो उठेंगी नहीं ऊपर की तरफ और कंडेंस नहीं होंगी, वो निकल जाएंगी सीधा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वेस्ट कोस्ट पे ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न ये है कि जो विंड्स हैं वो पैरेलली ब्लो कर रही हैं टू द कोस्ट या जो भी वहाँ पे माउंटेन्स हैं आपके। सो ये दो रीजंस आपके रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेक इन द मानसून के पीछे। अब देखते हैं रिदम ऑफ सीजन्स को। इसमें आपका कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून एंड जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसको हम पूरा देखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात हम जानते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन क्या होता है, आपका जो सन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ITCZ जो होता है वो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। ITCZ आपका जो है सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, और एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपका कहाँ पर, नदर्न प्लेन्स और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, और इसी वजह से हमें शीत लहर जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर तीन मेन रीज़न दिए हुए हैं ऑफ द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। और जो कोस्टल रीजन्स है उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें, बाकी इंडिया के कंपैरिजन में देखें, तो नॉर्थ इंडिया जो है वो एक्सेसिव कोल्ड है उसे एक्सपीरियंस करता है। उसके पीछे तीन मेन रीजन्स आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। जो इसके पीछे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न रिस्पॉन्सिबल है वो ये है, जो भी आपके स्टेट्स है, जो इनलैंड स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इन स्टेट्स के अंदर। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट है उसे एक्सपीरियंस आप करते हैं, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो होता नहीं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो नियर बाय हिमालयन रेंजेस हैं, ये जो स्टेट्स हैं इनके पास आपके हिमालयाज लगते हैं, और वहाँ पर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से स्नोफॉल आता है, एंड दैट इज़ वाई कोल्ड वेव सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तीसरा जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, फरवरी के मंथ में अलॉन्ग विद द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स कुछ आपकी कोल्ड विंड्स आती हैं कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान रीजन से, और ये जो कोल्ड वेव आ रही हैं ये क्या क्रिएट करती हैं, आपका एक्सेसिव कोल्ड क्रिएट करती हैं नदर्न इंडिया के अंदर या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल हैं जो एक्सेसिव कोल्ड हमें देखने को मिलता है नदर्न इंडिया के अंदर। बट सदर्न इंडिया में बिल्कुल इसका अपोजिट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया डजेंट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर। एज वी ऑल नो, जो पेनिनसुलर रीजन है आपका वो नियर टू इक्वेटर है, एंड नियर टू इक्वेटर होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर कोई वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं है। पहला रीज़न।
और दूसरा जो रीज़न है वो है वहाँ का मॉडरेटिंग इफेक्ट, क्योंकि वो सी के पास में है तो उसका एक मॉडरेटिंग इफेक्ट वहाँ देखने को मिलता है। जो भी लैंड ब्रिज सी ब्रिज आपका वहाँ पर आ रहा है तो उस वजह से क्या होता है, उस मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं मिलेगा। हार्डली एनी सीजनल चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है एंड जो प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर है, दो रीजंस जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर आपका मीन मंथली टेम्परेचर भी दिया हुआ है। सेकंड अब बात करते हैं हम रेनफॉल की। रेनफॉल की अगर बात की जाए स्पेशली इन द विंटर सीजन, सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स क्या होगा, ये जो ऊपर का रीजन है यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एंड इक्वेटर के नीचे जो एरिया होगा जो सदर्न हेमिस्फीयर का, वहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया कन्वर्ट जो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे में जो विंड है वो आपका हाई से लो की तरफ मूव करेगी और जब विंड्स आएंगी आपका, एक मिनट, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसिडर करना है, इक्वेटर के अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर आपका कैसा रहेगा, लो प्रेशर एरिया, बिकॉज सन जो है वो उधर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड में, जबकि इंडियन जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर आपका हाई प्रेशर रहेगा। जो तिब्बतन एरिया है वहाँ भी आपका हाई प्रेशर रहेगा। सो जो मानसून रिट्रीट करेगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन तो वो कुछ इस तरीके से करेगा, विंड्स इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से वो लौटेंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो अब विंटर्स में रेनफॉल क्यों नहीं हो पा रही है, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब जा रहा है रिट्रीट कर रहा है आपका, तो रेनफॉल क्यों नहीं दे रहा है, तो इसके दो बड़े रीज़न हैं। जो पहला बड़ा रीज़न है वो ये है कि चूंकि ये इस रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है, ये भी तो क्या है, एक लैंड ही तो है, तो इसके पास इतना मॉइस्चर ही नहीं है। वो किसी पानी के ऊपर से जाएगा तो एवापोरेशन करके अपने पास पानी रखेगा ना। तो ये जो विंड्स हैं इनके पास अभी इतना मॉइस्चर ही नहीं है कि ये रेनफॉल कर दें, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। अभी नीचे जो है हाई प्रेशर है आपका, ना कि लो प्रेशर, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी हैं। और इन दो रीजंस की वजह से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो आपका मानसून है मेनलैंड इंडिया में आपका रेनफॉल नहीं देता है, नो रेनफॉल। बट चूंकि जब वो बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करेगा तो हाँ कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपने साथ वो उठा लेगा, और जब वो पहुंचेगा इस रीजन में, कोरोमंडल का जो रीजन है या ये जो आपका थोड़ा हल्का मालाबार है, इस रीजन में जरूर आपका वो रेनफॉल देगा, क्योंकि अब उसके पास मॉइस्चर आ गया है। यहाँ तो विंटर्स में कोरोमंडल जो कोस्ट है, साउथ कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, आपका केरला हो गया, इस रीजन में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन, बट वहाँ उस रीजन में आपका बारिश देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है, अब हम देखते हैं एट द सेम टाइम बारिश तो नहीं हो रहा है, जो बारिश हल्का फुल्का होगा वो होगा ड्यू टू व्हाट, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कोई बारिश नहीं है। जो बारिश होगा वो होगा आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, जो आपका वेस्टर्लीज चल रही हैं आपका, वो अपने साथ उन जेट स्ट्रीम्स को लेकर आएंगी, वो पानी उठाएंगे मेडिटेरियन सी से, एंड दे कॉज रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड जो प्रेसिपिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वो आएगा ना, तो उसका जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा जो है कि जितनी लंबी हवाएं चलेंगी, मान लीजिए यहाँ पानी है, तो जितना दूर जाएंगे वो पानी से, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो जितना भी आप सोर्स से दूर जाएंगे, जो हवाओं के पास मॉइस्चर है, जो पानी उनके पास में है, वो कम होता जाएगा और रेनफॉल जो है उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसी वजह से जितना वो मूव करेंगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यहाँ से ईस्ट की तरफ, उतना जो प्रेसिपिटेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो प्रेसिपिटेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग वेस्ट टू ईस्ट इन द प्लेन्स एंड नॉट टू साउथ इन द माउंटेन्स। सेम चीज, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड नदर्न पार्ट ऑफ साउथर्न पेनिनसुला ऑल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेजनली। मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताया था कि अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रॉस करेगा बे ऑफ बंगाल को, तो वो मॉइस्चर पिकअप करेगा और रेनफॉल करेगा कहाँ पर, टोरेंशियल मतलब
एक लाइक सडन रेनफॉल करेगा कहाँ पर, तमिलनाडु कोस्ट, सदर्न आंध्रा, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला, एंड जो कोरमंडल और मालाबार कोस्ट है आपका, वहाँ पर ये आपका रेनफॉल करेगा। अब हॉट वेदर सीजन को देखते हैं इंडिया की। हॉट वेदर सीजन में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसीडर करना है कि सदर्न इंडिया का, साउथ इंडिया का जो हॉट वेदर है, जो समर का जो वेदर है उतना इंटेंस नहीं है, वो माइल्ड है। रीज़न, इक्वेटर के पास भी है और साथ में मॉडरेटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा ओशियंस का, तो उस वजह से टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। बट जो पार्ट्स हैं नदर्न इंडिया के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंटेंस रहेगा। साथ में जो डाययूरेनल रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है पूरा। आगे बढ़ते हैं। इन द कोस्टल रीजन, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ isotherms parallel to the coast confirms that temperature doesn't decrease from north to south, rather it increases from coast to the interior। तो ये जो पैरेलल आइसोथर्म्स है ना अलोंग द कोस्ट, ये क्या कंफर्म करती हैं? ये कंफर्म करती हैं ऐसा नहीं है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा नॉर्थ टू साउथ, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है वो इक्वल रहेगा। आइसोथर्म्स बेसिकली क्या होती हैं, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो उन एरियाज़ को, उन प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं जहाँ पर इक्विवेलेंट टेम्परेचर होता है। मान लीजिए ये कुछ एरियाज़ हैं A B C D E, 5 एरियाज़ हैं। A यहाँ पर है, B यहाँ पर, C D E। अब इसमें मान लीजिए A C और D का टेम्परेचर सेम है, तो एक ऐसे जो लाइन बनेगी, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इक्वल टेम्परेचर के प्लेसेस को कनेक्ट करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। ये आइसोथर्म है। यहाँ जो भी आपके प्लेसेस पड़ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, उनका जो टेम्परेचर है सबका वो सेम है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। तो ये जो पैरेलल आइसोथर्म्स हैं अलोंग द कोस्ट, ये क्या शो कर रही हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज नहीं करेगा नॉर्थ टू साउथ, रेदर वो इंक्रीज करेगा कोस्ट टू द इंटीरियर, बिकॉज कोस्ट पर क्या है? मॉडरेटिंग इफेक्ट है ओशंस का, तो टेम्परेचर कम ही रहेगा। जबकि अंदर जाएंगे तो कॉन्टिनेंटलिटी है और जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अब थोड़ा यहाँ पर जिक्र किया गया है जो लोकल विंड्स हैं यहाँ पर वो कैसे क्रिएट होती हैं। लाइक समर के अंदर हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो राजस्थान हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पर देखते हैं हम लू बड़ी चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे का जो रीज़न ये है कि जब आपका एक मॉइस्ट एयर मास सडनली कॉन्टेक्ट में आता है ड्राई एयर मास के, तब वहाँ पर आपका क्रिएट होते हैं ऐसे लोकल स्टॉर्म्स। और इन लोकल स्टॉर्म्स को, स्पेशली जो लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून के अराइवल से पहले आते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी होती है आपका, और टेम्प्रेरी एक आपका रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं, टेम्प्रेरी रिलीफ देते हैं। और जो भी आपका क्रॉप्स वगैरह हैं, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप्स हो या अदर जो रबी की जो क्रॉप्स हैं, उनको भी जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करवाते हैं ये। और इनको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। जैसे आपका मैंगो शावर इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सो ये जितने भी शावर्स हैं सारे के सारे प्री मानसून है। मानसून से मानसून से पहले पहले आने वाले हैं, सारे के सारे प्री मानसून है। कॉमन फिनोमिना इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका। वाई इट इज कॉल्ड एज मैंगो शावर? बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैंगो के पकने में काफ़ी हेल्प करते हैं ये, तो मैंगो शावर्स। दूसरे हैं ब्लॉसम शावर, ये कॉफ़ी की जो फ्लावर्स हैं उसमें हेल्प करते हैं आपका। ये आपको केरला और जो नियर बाई एरियाज़ है वहाँ देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्टर्स हैं आपके बंगाल और आसाम में देखने को मिलते हैं आपको नॉर्थ वेस्टर्स। असम में इसे पर्टिकुलरली बरदौली चीरा कहा जाता है असम के अंदर इसको। और काल बैसाखी से कहा जाता है बंगाल के अंदर। काल बैसाखी यानी कि काल मतलब कि आपके डार्क क्लाउड्स देखने को मिलते हैं जब ये आएगा तो। और लू तो हमें पता ही है, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बिहार से पंजाब का, वहाँ पर ही हमें देखने को मिलती है, लू चलती हैं आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मॉनसून कैसे अप्रोच करता है। बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून है वो किस तरीके से आपका अप्रोच करता है लैंडमास को। ये क्या होगा, जैसे मॉनसून अप्रोच करेगा लैंडमास को, वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। एक अरेबियन सी ब्रांच है एंड अनदर वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक मिनट। तो जब मॉनसून आया
तो एक तो ये वाली ब्रांच है, और एक जो है वो डिवाइड हो जाएगी यहाँ से, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। समझ रहे हैं? जब मानसून आएगा तो आ एक ही रहा था, लेकिन ड्यू टू लैंड कन्फिग्रेशन वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आपका अरेबियन सी ब्रांच है, एंड ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं जो मानसून विंड्स अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं। सो पहले क्या होगा, जो पहली विंड टकराएगी, यहाँ पर क्या है आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। एक मिनट, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो जो पहली ब्रांच आएगी, जब वो टकराएगी यहाँ पर, तो क्या करेगी, जो विंडवर्ड साइड है वो उठेगी ऊपर की तरफ, और एक ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है ना, वो कॉज करेगी। और जो विंडवर्ड साइड है, यानी ये जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल देगी। और जो लीवर्ड साइड है, ये क्या होगा, रेन शेडो एरिया। यहाँ पर जो है इस रेन शेडो एरिया में बहुत ही लो रेनफॉल देखने को मिलेगा, लो रेनफॉल। ये जो एरिया है, लीवर्ड साइड जो है। सो ये हो गया इसका पहला जो पार्ट है, जो पहली ब्रांच जब आपका टकराएगी। जो सेकंड ब्रांच होगी वो क्या होगा, वो आपका एंटर करेगी यहाँ पर जो रिफ्ट वैलीज़ हैं। ये जो रिफ्ट वैलीज़ हैं नर्मदा और तापी की, इन रिफ्ट वैलीज से वो एंटर करेगी और आगे मूव करेगी। यहाँ पर हमें फनलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। फनलिंग इफेक्ट हम जानते हैं, फनल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए विंड्स आ रही है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और जैसे उसका शेप जो है नैरो होता जा रहा है, तो एक इंटेंस प्रेशर के साथ हवाएं निकलती हैं। सेम यहाँ पर होगा, विंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा डायरेक्शन से आ रही हैं, जब अंदर जाएंगी तो फनलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अंदर जाकर काफ़ी हैवी रेनफॉल करेंगे इस रीजन में। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट इज दंडकारण्य फॉरेस्ट। दंडकारण्य फॉरेस्ट, उड़ीसा का ये फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर हमें इस रीजन में हमें देखने को मिलता है दंडकारण्य फॉरेस्ट। इस रीजन के, ठीक है। और जो तीसरा ब्रांच है वो सौराष्ट्र से होते हुए आगे बढ़ेगा, और अरावलीज के पैरेलल, यहाँ है आपकी अरावलीज ना, ये तो वो अरावलीज के इन अरावलीज के पैरेलल निकल जाएगा, अरावलीज के पैरेलल निकल जाएगा। और ये जो हरियाणा पंजाब का एरिया है, यहाँ पर मिलेगा किससे, ये मिलेगा जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही होगी, और वहाँ पर ये मिलेगा, और ये दोनों ब्रांचेस यहाँ मिल जाएंगे हरियाणा पंजाब में, और यहाँ पर फिर रेनफॉल कॉज करेंगी। ये क्वेश्चन सीडीएस से पूछा जा चुका है पहले भी, कि इन विच स्टेट दीज टू ब्रांचेस, द फर्स्ट वन इज अरेबियन सी ब्रांच एंड द अदर वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच मीट्स। तो कहाँ मीट करती हैं, ये मीट करती हैं द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। वहाँ पर आकर ये दोनों ब्रांचेस मूव करने वाली हैं आपका। और अब थोड़ा देखते हैं इसका बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, वहाँ पर क्या हो रहा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। सो बेसिकली ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये विंड्स कुछ इस तरीके से मूव करेंगी। और यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर अराका योमा है म्यांमार के अंदर, जो हिमालय से काइंड ऑफ एक्सटेंशन आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये अराका योमा है। तो ये जैसे ही इस अराका योमा से टकराएंगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये एंटर करेंगी बांग्लादेश और बंगाल में। किस डायरेक्शन से, इस वाली डायरेक्शन से, साउथ और साउथ ईस्ट। बाकी हर जगह साउथ वेस्ट से एंटर कर रही थी, बट जब टकरा कर घूमेंगी तो ये एंटर करेंगी साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, और ये हैवी रेनफॉल कॉज करेंगी इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। और बाकी फिर आपका मूव करेंगी गंगा प्लेन्स की तरफ, और वो यहाँ हरियाणा पंजाब में आकर मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आपका ये होने वाला है पूरा सिस्टम, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच का। अब देखते हैं जो दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कि वाई तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। ये साउथ वेस्ट मानसून का जो सीज़न है आपका जून से सितंबर के बीच का, इसमें जो तमिलनाडु कोस्ट है वो कैसे आपका ड्राई रह जाता है। तो दो फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये कि जो तमिलनाडु कोस्ट है वो पैरेलल है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के। एज आई सेड कि बारिश होने के लिए पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आपका स्ट्रक्चर है उसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है। पैरेलल होगा तो बारिश नहीं होगी, वो कंडेंस होगी नहीं, वो उठेगी नहीं ऊपर की तरफ।
और दूसरा अरेबियन सी ब्रांच के रेन शेडो एरिया में है आपका। एक मिनट दिखाते हैं आपको। सो यहां आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये अरेबियन सी ब्रांच, ये विंडवर्ड साइड है, और ये हो गई लीवर्ड साइड अरेबियन सी की, तो यहां बारिश देगा नहीं। और जो दूसरी है बे ऑफ बंगाल, वो इसके पैरेलल निकल गई, तो इस वजह से बारिश यहां हो नहीं पाएगी। तो ये दो रीजंस की, अरेबियन सी ब्रांच तो हो गई लीवर्ड साइड, तो उधर बारिश कर नहीं पाएगी इस वजह से, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो साउथ वेस्ट मानसून का वो पैरेलल ही निकल जाएगा तमिलनाडु कोस्ट के, और उस वजह से वहाँ बारिश हो नहीं पाएगी। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मानसून के। जो मानसून रेनफॉल है, रेनफॉल रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर, 12 महीने नहीं होती है। मानसून है, मरीन क्लाइमेट नहीं है, यहाँ जून से सितंबर के बीच ही बारिश होने वाली है। लार्जली गवर्न बाय रिलीफ और टोपोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडवर्ड साइड हो, लीवर्ड साइड हो, वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो रिलीफ पे काफ़ी डिपेंड करती हैं। और तीसरा जो है वो है आपका डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम डिस्टेंस, एज आई सेड कि जितना आप सोर्स से दूर भागेंगे मॉइस्चर उतना कम होगा, और जितना मॉइस्चर कम होगा रेनफॉल भी उतनी ही कम होगी। तो वही चीज़ है, मानसून रेनफॉल हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एंड फोर्थ इज वही आपको वेट स्पेल्स होंगे, वहाँ पे आपको ब्रेक्स देखने को मिलेंगे मानसून के अंदर। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही बात है, आपका 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वास्ट प्रेजेंस है पूरे इंडिया की। कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स की, वहाँ 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मिलेगी। सेम जो रेन शेडो एरिया है जो लीवर्ड साइड है वहाँ 12 सेंटीमीटर, या जो एरिड रीजन्स हैं आपके, अरावलीज हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अरावलीज का, वहाँ तो और कम रेनफॉल देखने को मिलती है। और अब थोड़ा बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून का। सितंबर महीने से मानसून जो है रिट्रीट करती है, राजस्थान से रिट्रीट करना शुरू कर देती है जो मानसून है सितंबर महीने से, और अक्टूबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है वो सेंट्रल इंडिया से तो रिट्रीट कर ही जाती है। तो जब वो रिट्रीट करेगी, जब मानसून लौट कर जाएगी, कुछ इंडिया है, तो मानसून जब आपका लौट कर जाएगी, यानी कि जो ITCZ है वो, जैसे मान लीजिए ITCZ गर्मियों में यहाँ पर था, अब वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा आपका साउथ में, सदर्न साइड मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ आएगा धीरे धीरे नीचे की तरफ, इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा आपका। और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका जो है एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो जो मानसून रिट्रीट करेगी, इट इज मार्क बाय क्लियर स्काइज। क्यों क्लियर स्काइज होंगी, क्योंकि बारिश आ ही नहीं रही है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है आपका, उस वजह से बारिश होगी नहीं, मानसून होगी नहीं, तो स्काइज कैसी रहेंगी, क्लियर स्काइज, और टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर जाएगा। बट हवा में उतना मॉइस्चर अभी भी अवेलेबल है, कि अभी बारिश गई ही है, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो ह्यूमिडिटी है हवा के अंदर, वो अभी भी है, और जब ये हीट पड़ेगी तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ये इस हीट को ट्रैप कर लेगा, ये जाने नहीं देगा, और वहाँ पर क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को और बढ़ा देगा, और एक्सेसिव हीट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अक्टूबर हीट कहेंगे। तो कई बार हम देखते हैं बारिश के महीने के बाद में बड़ी गर्मी पड़ती है, उसका जो रीज़न है, उस गर्मी को भी हम कहते हैं अक्टूबर हीट, कि मॉइस्चर इतना ज़्यादा था कि उसने हीट को जाने नहीं दिया, वहीं पर ट्रैप कर लिया, और एक लाइक आप कॉफिन टाइप क्रिएट हो गया, जहाँ पर एक्सेसिव हीट आपने फेस करी, दैट इज अक्टूबर हीट। The weather in the retreating monsoon is dry in North India, clear skies as I said earlier, but associated with rain in the eastern part। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो पूरा ड्राई है, ये पूरा ड्राई है, बट ये वाला जो पार्ट है रिट्रीट जब करेगा, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएगा और कोरोमंडल और मालाबार पे क्या करेगा, बारिश करेगा। उसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। ये कुछ सीजन्स आपके दिए हुए हैं, हिंदी के महीने हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, महीने माफ़ कीजिएगा, ये सीजन्स हैं आपके, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, और ये मंथ्स हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण। इसको आप देख सकते हैं, और इंग्लिश के मंथ्स मे भी उस एग्जाम में क्वेश्चन डाल दें यहाँ पर सीजन और मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश तो याद रहते हैं हर किसी को, बट जो मंथ्स हिंदी के हैं वो याद नहीं रखते बच्चे, तो उस पर आप ध्यान दे लीजिएगा। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखते हैं, 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है इसको। वो रीजन जहाँ बहुत हाई रेनफॉल है, यानी कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड किया है रेनफॉल ने,
वो आपके कौन से एरियाज़ हैं, तो वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, आपके मेघालय वगैरह हैं, जयंतिया हिल्स, ये सब एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। फिर आपके एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल यानी 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल हो रही है, तमिलनाडु और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, एग्जाम्पल्स आपके छच्छर वैली है, मणिपुर है, ये आपका असम में है, छच्छर वैली असम में लोकेटेड है ये आपकी। उसके बाद में तीसरा है एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी जहाँ रेनफॉल जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वाले जो रीजन्स हैं वो आ जाएंगे। और फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एरिया ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल। कौन कौन से एरियाज हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख। लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख में आपका इनएडुकेट रेनफॉल है, यानी वो रीजन है जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम है, 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल जिन रीजन्स में। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है। वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी जो दो टॉपिक हैं, एक ये वेरिएबिलिटी का टॉपिक, क्योंकि वर्ल्ड में हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे ह्यूमिडिटी का, तब इसको हम देखेंगे वेरिएबिलिटी को, और साथ ही में कॉपन को। इन दो को आप छोड़ दीजिए फिलहाल होल्ड पर, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तब इन दोनों को हम आएंगे एक साथ। तो वही आपका जो कोपन क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से आप क्लासीफाई करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एक्सरसाइज के। सो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स। सो बिगिनिंग ऑफ विंटर्स में क्या कुछ है, तो ये जो मानसून आ रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से तो आ रहा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है आंसर हो जाएगा इसका, तो पहला हो गया। दूसरा, प्रपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ इंडिया विच रिसीव्स एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर्स, माफ कीजिएगा। सो ये दिया हुआ था ऊपर आपका, अगर आप चेक करेंगे एक बार इनबॉक्स के अंदर तो उसका आंसर जो है वो 1/3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। हमने देखा साउथ इंडिया का जो पार्ट है, जो पेनिनसुलर, ये वाला जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, नियर टू द इक्वेटर है और मॉडरेटिंग इफेक्ट है, उस वजह से जो डायरेनल रेंज है वो कैसी है, बहुत ही कम है। यानी दिन, डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन और नाइट, डे और नाइट के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। डायरेनल इज लेस हेयर, ठीक है। एनुअल रेंज इज लेस हेयर, ठीक है। टेम्परेचर हेयर आर हाई थ्रू आउट द ईयर, ये भी ठीक है बिकॉज नियर टू इक्वेटर है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर फाउंड है, ये गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हैपन व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कुछ इस तरीके से देखिए, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये कह रहा है कि जब सन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ सनशाइन करेगा वर्टिकली, यानी वो कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो यहाँ गर्मी होगी, गर्मी होगी तो यहाँ लो प्रेशर होगा, और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर होगा। तो पूछ रहा है कौन सा फिनोमेना यहाँ पर होने वाला है व्हेन सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, हाई प्रेशर तो होगा ड्यू टू लो टेम्परेचर्स, इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉपन्स क्लासिफिकेशन से एज आई सेड कि हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कॉपन क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। सो अभी इसको छोड़ते हैं, वहाँ पर जब करेंगे तो इसको पूरा कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।